ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी राखन हारा राम है। तो देखिए, आज राम को बहुत लोग याद करते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान जी भी करते हैं। तो राखन हारा राम ही है, इसको आज एक संत की वाणी के माध्यम से श्रवण करते हैं। राखन हारा राम है, राखन हारा राम है, जाए जंगल में बैठ, हरि को पे नहीं उबरे, सात पताले पैठ कबीरा, सात पताले पैठ। राखन हारा राम है, जाए जंगल में बैठ, हरि को पै नहीं उबरे, सात पताले पैठ। यदि प्रभु रक्षक हैं, उनको दया दृष्टि तुम पर है, तो जाकर जंगल में भी बैठ जाओ, तुम्हारा अमंगल नहीं होगा। देखिए, एक अगर प्रभु श्री राम पर विश्वास है और उनकी दया दृष्टि तुम पर है और तुम वास्तव में मन से उनको याद कर रहे हो, मन से उनका भजन कर रहे हो, तो चाहे जंगल में ही बैठ जाओ, जाए जंगल में बैठ, चाहे जंगल में ही बैठ जाओ, तो तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। और आगे बता रहे हैं, हरि को पै नहीं उबरे, सात पताले बैठ। और यदि प्रभु तुम पर कुपित हैं, तो सात पताल में क्यों ना बैठ जाओ, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। देखिए, अगर प्रभु की याद मन से नहीं है, तो प्रभु तो हर समय देख रहे हैं, तो वो तुम्हारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, चाहे सात पताले बैठ। आगे दूसरी वाणी को सेवा करते हैं। डोरी लागी भय मिटा, डोरी लागी भय मिटा, मन पाया विश्राम, चित्त चहूटा राम सो, याही केवल धाम कबीरा, याही केवल धाम। डोरी लागी भय मिटा, मन पाया विश्राम, और चित्त चहूटा राम सो, याही केवल धाम। प्रभु में जब मन लग गया तो भय दूर हो गया। देखिए, मन लगते ही भय दूर हो जाता है, और वो होता है एक विश्वास से, प्रभु का एक विश्वास हो जाए और मन को शांति मिली, चित्त वृत्ति राम में समा गई, चित्त चहूटा राम सो। जो मन था वो राम में समा गया, तो जीव मोक्ष धाम को प्राप्त हो गया। यही केवल धाम, यही मोक्ष धाम है, और वो 10वां द्वार इस हृदय में विराजमान है। तो आज वहाँ तक पहुँचने की एक आदत बनाएं प्रभु की, तो कहीं भी बैठें, कहीं डर नहीं लगेगा, और वो आप 10वें द्वार तक, 9वें द्वार से 10वें द्वार तक वो पहुँचने का मोक्ष धाम का साधन। तो आइए अगली वाणी को श्रवण करते हैं। करम करी माँ लिखे रहा, करम करी माँ लिख रहा, अब कछु लिखा न हो, मासा घट न तिल बढ़े, जो सिर पट कै कोय कबीरा, जो सिर पट कै कोय। करम करी माँ लिख रहा, अब कछु लिखा न होए, मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर पटकै कोय। जो कुछ परमात्मा ने भाग में लिख दिया है,
अब उसके बाद और कुछ लिखा नहीं जाएगा। जो एक बार प्रारब्ध में मिल गया, जैसे कर्म के अनुसार आपने कर्म करे, तो उसमें बता रहे हैं ना उसमें मासा भर घट सकता है, ना तिल भर बढ़ सकता है। चाहे कितना भी जतन कर लो, जो प्रभु ने लिख दिया वो लिख दिया, और कर्म का लेख मिटाया नहीं जा सकता। तो इस पे देखिए महात्मा मंगत राम जी भी एक वाणी को श्रवण करें इसी के अनुसार। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। देखिए ये भी वही बात बयान कर रही है जो अभी कबीर दास ने बताई कि मासा घटे ना तिल बढ़े, सो सिर पटके कोय। तो यहाँ भी गुरुदेव वही बात समझा रहे हैं कि तिल भर तिस फरमाए, तिल भर इधर से उधर नहीं हो सकता। अब लास्ट वाणी को श्रवण करते हैं और कोशिश करते हैं उस प्रभु श्री राम का मन से भजन करें और उस 10वें द्वार तक पहुंचने की कोशिश करें। तो लास्ट वाणी को श्रवण करें। करम करीमा लिख रहा, नर सिर भाग अभाग। जो कबहू चिंता करे, तऊ न आगे आग कबीरा, तऊ न आगे आग। करम करीमा लिख रहा, नर सिर भाग अभाग। जो कबहू चिंता करे, तऊ न आगे आग। परमात्मा तेरे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार तेरा भाग लिख रहा है। जो ये जीव संसार में आकर कर्म करता है, उसी के अनुसार उसका अगला भाग, उसका प्रारब्ध निश्चित होता है। उसके लिए चिंता करो ना करो कोई लाभ नहीं होने वाला, वो तुम्हारे आगे आकर ही रहेगा। जो आपने एक बार कर्म कर लिया उसका फल निश्चित मिलेगा। वो प्रारब्ध के रूप में, वही उसी को प्रारब्ध या भावी कहते हैं। तो ये एक ना तिल घट सकता है ना बढ़ सकता है। जो आपके कर्मों के अनुसार प्रभु ने लिख दिया वो पत्थर का लकीर है, निश्चित है, उसको आपने भोगना ही भोगना है। जो ऋषि मुनि सत्पुरुष इस संसार में आए, उन्होंने भी अपने कर्मों के अनुसार उस भोगों को भोगा। तो एक जो कर्म करें वो निष्कर्म करें और एक गुरु के चरणों में अर्पण होकर उस कर्म को करा जाए तो निश्चित ही जीवन सफल होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी कुछ और भी मानव का भला हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।